क्या आप जानते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश सिर्फ देवता नहीं, बल्कि हमारे जीवन के गहरे सत्य और ब्रह्मांड के रहस्य को समझाने वाले दिव्य सिद्धांत है। आइए आज हम उनके भूले बिसरे अर्थ को जानें, जो हर किसी को अवश्य पता होना चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु और महेश का भूला हुआ अर्थ, जो हर किसी को जानना चाहिए। एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं, अनेक बनूं। छांदोग्य उपनिषद सृष्टि, पालन और संहार, अस्तित्व का अनंत नृत्य। हम अक्सर इन शब्दों को ब्रह्मा, विष्णु और महेश के संदर्भ में सुनते हैं, लेकिन उनका गहरा अर्थ रस्मों और प्रतीकों में खो गया है। अधिकांश लोग इन्हें केवल त्रिमूर्ति के रूप में जानते हैं। ब्रह्मा, खून सृष्टिकर्ता; विष्णु, शीर्ष पालनकर्ता; महेश, शिव, शीर्ष संहारक। लेकिन वास्तव में ये भूमिकाएं क्या दर्शाती है, और आज हमारे लिए इनका क्या महत्व है? सच ये है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश का भूला हुआ अर्थ सिर्फ तीन देवताओं के कार्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरे ब्रह्मांड की कार्य प्रणाली और जीवन के अनुभव को समझने का गहन ढांचा है। ये त्रिमूर्ति मिथक से कम और ब्रह्मांडीय सिद्धांतों से अधिक जुड़ी हुई है। जब इसे समझा जाए, तो ये हमारे अस्तित्व को देखने का तरीका ही बदल देती है। एक ब्रह्मा, सृष्टि का सिद्धांत, एक सृष्टि तत्वा। ब्रह्मा केवल एक देवता नहीं, जो कमल पर विराजमान होकर विष्णु की नाभि से उत्पन्न हुए। वे सृष्टि के सिद्धांत का प्रतीक है। वह शक्ति जो विचारों, जीवों और लोगों को अस्तित्व में लाती है। वैदिक ग्रंथों में ब्रह्मा का जन्म हिरण्यगर्भ स्वर्ण अंड से बताया गया है, जो अव्यक्त शक्ति से ब्रह्मांड के उदय का प्रतीक है। ब्रह्मा के चार मुख चार वेदों का प्रतीक है, लेकिन इससे आगे वे सृष्टि की बहुआयामी प्रकृति को भी दर्शाते हैं। भौतिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक। ब्रह्मा संकल्प शक्ति का प्रतीक है। बिना संकल्प के कुछ भी प्रारंभ नहीं हो सकता। हमारे जीवन में ब्रह्मा हमें याद दिलाते हैं कि हर सृजन पहले विचार और संकल्प के रूप में शुरू होता है, फिर वास्तविकता में प्रकट होता है। दो, विष्णु, पालन का सिद्धांत, स्थिति तटवा। विष्णु का कार्य केवल बनाई हुई सृष्टि का संरक्षण भर नहीं है। वे संतुलन, सामंजस्य और व्यवस्था के प्रतीक है। विष धातु का अर्थ है व्याप्त होना, यानी विष्णु कोई दूरस्थ देवता नहीं, बल्कि स्वयं वह तत्व है जो पूरे अस्तित्व में व्याप्त है। विष्णु के 10 अवतार, दश अवतार इस लचीलेपन को दर्शाते हैं। चाहे मत्स्य अवतार द्वारा जीवन को बचाना हो, या श्री कृष्ण के रूप में मानवता को धर्म और नीति सिखाना, विष्णु हर समय परिस्थिति अनुसार बदलते हैं ताकि संतुलन बना रहे। दर्शन के स्तर पर विष्णु धर्म के प्रतीक है, वह सिद्धांत जो संसार को बांधे रखता है। व्यक्तिगत जीवन में वे हमें याद दिलाते हैं कि हमें अपने रिश्तों, मूल्यों और जीवन संतुलन को बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। 3, महेश, शिव, संहार का सिद्धांत, लय तत्व। महेश, जिन्हें शिव कहा जाता है, अक्सर गलत समझे जाते हैं। उन्हें केवल विनाशक कहा जाता है, लेकिन उनका कार्य अंधाधुंध विनाश नहीं, बल्कि रूपांतरणात्मक संहार है। बिना संहार के न तो नए सृजन का स्थान बनेगा, न ही जीवन चक्र आगे बढ़ेगा। शैव दर्शन में शिव शुद्ध चैतन्य है, शाश्वत, अचल और समय से परे। महेश रूप में वे ब्रह्मांडीय चक्र में तब भाग लेते हैं जब समय पूरा होने पर रूपों का विसर्जन करते हैं। उनका तांडव नृत्य जन्म और मृत्यु की लय को दर्शाता है। वे वैराग्य के प्रतीक हैं। वे हमें सिखाते हैं कि अस्थायी वस्तुओं से चिपके रहने से दुख ही मिलता है। संहार का अर्थ खोना नहीं, बल्कि सबको उनके स्रोत में लौट आना है। जीवन में यह हमें सिखाता है कि जो काम पूरा हो चुका है, उसे छोड़कर आगे बढ़ना जरूरी है। चार, त्रिमूर्ति, अलग नहीं। एक चक्र, एक महत्वपूर्ण सत्य यह है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश अलग अलग देवता नहीं है, बल्कि एक ही ब्रह्मांडीय प्रक्रिया के तीन पहलू हैं: सृष्टि, सृष्टि, पालन, स्थिति और संहार, लाया। पुराणों ने इन्हें कथाओं के लिए व्यक्तित्व रूप में दर्शाया है, लेकिन उपनिषद इन्हें ब्रह्म की शक्तियां मानते हैं। सृष्टि संहार की अधूरी है, और पालन परिवर्तन के बिना निरर्थक है। यह परस्पर निर्भरता जीवन के चक्र को दर्शाती है। 5, योग और दर्शन में उनका प्रतीक। योगिक परंपरा में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीन गुणों से भी जुड़े हैं। ब्रह्मा, रजस,
क्रियाशीलता सृजन की शक्ति, विष्णु यह सत्व संतुलन सामंजस्य, महेश कुशियासा तमस विश्राम संहार। ये अच्छे बुरे की श्रेणियां नहीं है, बल्कि अस्तित्व की अवस्थाएं हैं। सभी का होना आवश्यक है। यही हमारे मन और चेतना के भीतर भी घटता है। छठा, यह अर्थ क्यों भुला दिया गया? समय के साथ मंदिर परंपराएं और कथाएं इन सिद्धांतों को देवताओं के रूप में प्रस्तुत करने लगी। इससे जटिल विचार सरल तो हुए, परंतु मूल दर्शन छिप गया। जब हम केवल मूर्तियों की पूजा करते हैं और उनके पीछे के सिद्धांत को नहीं समझते, तो गहन सत्य अंधविश्वास में बदल जाता है। इस दार्शनिक अर्थ को पुनः पहचानने से हम वेद और उपनिषद की मूल शिक्षाओं के करीब पहुंचते हैं। साथ आज के समय में प्रासंगिकता आज हमें इन सिद्धांतों की परवाह क्यों करनी चाहिए? क्योंकि यह केवल देवताओं की बातें नहीं, बल्कि हमारे जीवन का सत्य है। ब्रह्मा हमें सिखाते हैं, सोच और कर्म में सचेत सृजन करें। विष्णु हमें याद दिलाते हैं, सामंजस्य और संतुलन बनाए रखें। महेश हमें सिखाते हैं, छोड़ना सीखे, परिवर्तन को अपनाए और नश्वरता को स्वीकारे। आज की भागदौड़ और तनावपूर्ण दुनिया में ये सिद्धांत हमें स्पष्टता और स्थिरता प्रदान करते हैं। त्रिमूर्ति को भीतर देखना। ब्रह्मा, विष्णु और महेश का भूला हुआ अर्थ यह नहीं है कि तीन दूरस्थ देवता ब्रह्मांडीय कार्य कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि ये शक्तियां हमारे भीतर ही हैं। हर दिन हम सृजन करते हैं, पालन करते हैं और अंत में छोड़ देते हैं। जीवन का हर क्षण इस अनंत नृत्य को दर्शाता है। इन्हें समझना यानी यह समझना कि हम इस ब्रह्मांडीय लय का हिस्सा हैं। उपनिषद हमें याद दिलाते हैं, तत्त्वम असि, तुम वही हो। ब्रह्मा, विष्णु और महेश केवल देवता नहीं, बल्कि स्वयं अस्तित्व का सार हैं। अगर आपको यह दिव्य ज्ञान पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपने आशीर्वाद सभी के साथ बांटें।